तो देखो यहाँ पे ये टॉटोमेरिज्म, इसको इन शॉर्ट ऐसे भी बोलते हैं, केमिस्ट्री ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ सर। केमिस्ट्री ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन पता है ना आप लोगों को? हाँ सर। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को जो अटैच होगा ना कार्बन, उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। हाँ सर। तो देखो क्या है ये कंपाउंड having same molecular formula, ये आइसोमेरिज्म का टाइप है। हाँ सर। बट डिफरेंट structural formula. Compound having same molecular formula but different structural formula due to transfer of acidic hydrogen. Is known as tautomerism. Is known as tautomer and phenomena हेलो। हाँ सर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना वो अलग हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का है ना शिफ्ट होगा। एक्चुअल में ना इसमें ऑसिलेशन होता है हाइड्रोजन का, समझे? हाइड्रोजन का ऑसिलेशन होता है। तो फिर उसकी वजह से पाई बॉन्ड का ऑसिलेशन होता है। हाँ, तो हाइड्रोजन शिफ्ट होता है तो फिर पाई बॉन्ड इधर उधर होता है, उसमें एनर्जी की भी जरूरत लगती है। वो कैसे होता है वो सब बताता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये H3C है, यहाँ पे C है, ये डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे भी CH2 है और ये H लिया है मैंने। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये एसिडिक है। क्यों एसिडिक है पता है? इसका H निकालने के बाद है ना ये टॉटोमेरिज्म जाता है। अरे मतलब H निकालने के बाद है ना वो रेजोनेंस में जाता है। बताता हूँ मैं, इसको बोलते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप। हाँ। तो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है जरा देखो इधर, उसके निकलने के बाद क्या होता है जरा देखना। ये नेगेटिव आया तो ये ऐसे जा सकता है ना इजीली। ये एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा RCO नेगेटिव। अरे यार कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो CH3 है ना, H3C और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। बोलो क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो ये एसिडिक होता है इसके लिए। तो ये एक बिल्कुल अलग केस है, ये ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन है।
ठीक है। हाँ। अब इधर देखो, अब इसमें क्या होता है ना, ये स्ट्रक्चर में वो एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें ये CH3 है, ये C, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये CH2 और ये H। अब इसमें होता क्या है जरा ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, ठीक है। हाँ। हाँ। ये वाला बॉन्ड को मैंने इधर शिफ्ट किया और ये हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट किया, ठीक है। देखो जरा, डबल बॉन्ड जहाँ पे सिंगल बॉन्ड था उसको डबल बॉन्ड किया और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिया। हाँ। अब जरा देखो इसमें क्या हुआ, ये हो गया H3C, ये C, यहाँ पे OH, और ये डबल बॉन्ड CH2। बोलो क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो इसी को बोलते हैं हम लोग टॉटोमर। तो ये देखो, इसको बोलते हैं, इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, कीटोन, तो इसको बोलते हैं कीटोन। कीटो, और इसको बोलते हैं इनॉल। ओके। अच्छा, इनॉल क्यों बोलते हैं? डबल बॉन्ड की वजह से इन आया और OH की वजह से अल्कोहल आया, तो हाँ। इनॉल बोलते हैं। हाँ। ओके। और इन दोनों को आपस में हम लोग बोलेंगे एक दूसरे के लोग टॉटोमर्स। कुछ लोग बोलते हैं आर दे फंक्शनल आइसोमर, जी नहीं, फंक्शनल आइसोमर नहीं। के बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप का डिफरेंस होता है। बोलो समझा? और हाँ सुनो सर। जरा, और काम की बात बताता हूँ। देखो, ये नीट एम्स का लेक्चर है, इसके लिए इतना ज्यादा चाहिए नहीं, बट आपको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे है ना, एक बहुत ही बोलते हैं ना, बॉन्ड टूटा है। पहले वाले में देखो, C और O का बॉन्ड टूटा है और C और C के बीच में बॉन्ड बना है, ठीक है। तो बॉन्ड हाँ। ब्रेकिंग भी हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है। तो ये हाँ। प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी लगेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। हाँ। तो जो एनर्जी चाहिए ना, वो सराउंडिंग से मिल जाती है। सराउंडिंग मतलब अपना रूम टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर। हाँ। हाँ, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 किलो 25। कैल की, हाँ 25 किलो कैल की एनर्जी अवेलेबल है, और वो हाँ। ये काम करा जाएगा। आ गया समझ में? हाँ। बराबर। चलो आगे देखो, कुछ पॉइंट्स टॉटोमर से रिलेटेड देखेंगे। टू टॉटोमर have dynamic equilibrium. What do you mean by dynamic equilibrium? डायनामिक मतलब वो मतलब चलता मूव रहता कर है। रहा है और इक्विलिब्रियम मतलब हाँ। बैलेंस्ड है। बराबर। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट मिल रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा प्रोडक्ट मतलब। है। दैट इज व्हाई tautomerism also known as desmotropism। टॉटोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्मोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म। अब ये जो हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है ना, ये बड़ा फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है। तो इसके वजह से भी हम लिखेंगे यहाँ पे ड्यू टू रैपिड शिफ्टिंग of H plus ion tautomerism also known as ये जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें पूछा जाता है कैटियोनोट्रोपी या फिर प्रोटोट्रोपी, या फिर क्या बोलते हैं? प्रोटोट्रोपी। ट्रॉफी मत लिख देना गलती से।
नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट पे भी क्वेश्चन आया है इसीलिए मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनने का। 2 tautomeric structure are real in nature। रियल इन नेचर मतलब क्या, सच में दोनों एग्जिस्ट एग्जिस्ट करते करता हैं। है। रिएक्शन को एकदम ठंडा करके तुम अलग कर सकते हो दोनों को। हाँ हाँ जबकि अच्छा मैंने यहाँ पे सिंबल कौन सा बनाया, रेजोनेंस का तो नहीं बना दिया ना। अच्छा इक्विलिब्रियम वाला बनाया, देखो डबल एरो, हाँ सर। याद रखने का। 2 tautomeric structure are real in nature while 2 resonating structure आर नॉट रियल, मतलब इमेजिनरी। नहीं, इमेजिनरी yes, होता है। मैं नहीं लिखूंगा वो शब्द, और हाइपोथेटिकल। हाँ राइट। हाँ नेक्स्ट पॉइंट, तुमको इसमें भी डाउट आता था ना सिमरन? इसमें टॉटोमेरिज्म ना, हाँ मुझे जम नहीं रहे थे क्वेश्चंस। ओके, ड्यू टू मैंने किया रैपिड, आज, मैंने अब बाय द वे आज जीओसी का टेस्ट दिया, मुझे उसमें 160 आया 180 में से। ओह गुड, 2 क्वेश्चन गलत हुआ आयु पैक के, और एक गलत हुआ वो आप शायद लास्ट में बता देना, नाइट्रोमीथेन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मैंने 2 ही बनाए थे बट शायद 3 अच्छा होते अच्छा, हैं, ऐसा कुछ लिखा था। ड्यू टू बाकी रैपिड शिफ्टिंग ऑफ H प्लस आयन बिटवीन 2 हम्म, एटम, ऐसा लग रहा होगा ना कि सब पढ़ा हुआ लग रहा है। हाँ मुझे आता ही था, ठीक, मुझे लगा इजी पेपर है। Due to rapid shifting of H plus ion between 2 atoms of same molecule due to acid slash base, acid base reaction, रिएक्शन, due to rapid shifting of H plus ion between 2 atoms of same molecule due to acid base reaction वो तो is अपने known आप as, में होता है ना। एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ, is known as tautomerism। हाँ बोलो सिमरन, क्या बोल रही थी? वो अपने आप में होता है ना, मतलब हाँ तो उसमें रिएक्ट। जैसे अभी जैसे कीटोइनॉल में हुआ ना, तो इसमें जो हाँ ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन था वो बेस की तरह काम किया अच्छा, और उसने तो H ये प्लस एक्सेप्ट कर लिया, और जो CH2 है ना उसने एसिड की तरह काम किया। क्यों? क्योंकि उसका हाइड्रोजन एसिडिक है और वो देने के बाद वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। हाँ इंट्रामोलिकुलर हो गया फिर ये सब जो भी है। हाँ हाँ, समझ में हाँ आया? ठीक, हाँ हाँ समझ। आदि क्लियर है तुमको? हाँ सर। अब जरा देखो इसके मैकेनिज्म है अलग अलग, वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, H3C C डबल बॉन्ड O CH2H, राइट। और सपोज तुमने इसको ट्रीट कर दिया NaOH से, तो Na होता है प्लस और OH होता है माइनस। और OH का बचपन का सपना क्या होता है? प्लस कि उसे H प्लस मिल जाए, H प्लस मिल जाए। बराबर ना? हाँ और जरा देखना इसका नाम कीटो फॉर्म है, राइट ना? ये कीटो फॉर्म है। हम्म। अब इस H को ये हाइड्रोजन, ये OH जो है बड़ी शिद्दत से खींच रहा है, बराबर? क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या है, ये हाइड्रोजन क्या है?
एसिडिक Acidic है? हाइड्रोजन। हाँ सर। एसिडिक है। हाँ अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा यस हाइड्रोजन सर। एसिडिक होता है, ऊपर सिखाया मैंने क्यों। अब हाँ जरा देखो आगे क्या होगा, आगे की कहानी में। ये H3C, ये C, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बराबर। और ये जाएगा अब रेजोनेंस में, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। हाँ तो ये क्या बना देगा, H3C O नेगेटिव, और यहाँ पे CH2। बोलो ये समझा? हाँ सर। हाँ सर। अब इसका आगे का स्टेप देखो। नो डाउट यहाँ पे वाटर भी निकला होगा। यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। अब इसमें से H2O से ये जो है ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन ले लेगा, समझा? और फाइनली क्या बनेगा, अच्छा देखो वो कॉन्जुगेट बेस है, हाँ? ये इसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। और नो हाँ डाउट H निकालने के बाद NaOH एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ था ना, तो NaOH एज अ तो H कैटलिस्ट का यूज H हुआ, मिलना चाहिए। बराबर ना। तो जो कैटलिस्ट यूज हुआ है वो तो बाहर निकलेगा। हाँ वापस आएगा। तो देखो माइनस OH माइनस, क्योंकि H चला गया तो OH माइनस बचा ना। आ गया ये समझ में? हाँ सर। अब जरा देखो, तो ये स्टार्टिंग में आपका था कीटो, और ये आ गया कौन सा, इनॉल। सर इनॉल कैसे आया, डबल बॉन्ड की वजह से इन और अल्कोहल की वजह से ऑल, ओएल। तो ये हो गया इनॉल। डन। हाँ सर। हाँ सर। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज लिख देते हैं यहाँ पे। ये अल्फा हाइड्रोजन के बारे में लिख रहा हूँ। एसिडिक कैरेक्टर इन CH बॉन्ड इंक्रीजेस, किसके वजह से? ऐसे अरे वो डबल बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप, राइट? हाँ सर। वो उसको हाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज देता है ना। हाँ भाई। अब नेक्स्ट क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इंक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगा वो फास्ट होगा, और जो रिएक्शन है ये फेवर करेगा। आदि तुम्हारा थोड़ा सा इक्विलिब्रियम नहीं हुआ है तो तुमको आइडिया नहीं आएगा। हाँ सर वो। रिएक्शन फेवर्स टू फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो इनॉल कंटेंट है ना वो बढ़ जाएगा, मतलब राइट वाला है ना वो ज्यादा आएगा। इनॉल कंटेंट इंक्रीजेस। अब जरा देखो इसमें भी कैसा है पता है, इसमें भी स्टेबिलिटी चेक करना होता है, कीटो ज्यादा स्टेबल है या इनॉल ज्यादा स्टेबल है। तो सिंपल क्या करने का पता है, दोनों का H निकाल देने का, एसिडिक H। तो देखो हाँ कीटो का H निकालोगे तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इनॉल का H निकालोगे तो किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नो डाउट ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल होएगा। हाँ हाँ वो ज्यादा बनेगा, सिंपल। हाँ सर। क्लियर क्लियर सिमरन? हाँ सर। तो कैसे रेजोनेंस काम करता है वो समझ में आ गया ना टॉटोमेरिज्म में? हाँ हाँ हाँ। हाँ, और अभी की पॉइंट लिखा दूंगा तो तुम्हारा सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा, देख लो यहाँ। की पॉइंट,
की पॉइंट में क्या है? इन ऑल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एबिलिटी ऑफ अब वो कार्बन एंड अनायन, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ CH बॉन्ड। CH बॉन्ड कितना एसिडिक है ये पता होना चाहिए। डन। हाँ सर ऐसा है सिमरन, तुम ये नोट्स जितना भी है ना, मतलब खैर मैंने तुमको पूरा केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया, बट जितना भी पढ़ाया ना इतना GOC का पूरा, मतलब मेरे ख्याल से ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का जो कुछ भी करा रहा हो ना, इसमें से 3 क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे, तो एकदम अच्छे मैंने से ये लिख करके भी जाना। लिया है। नहीं मैंने लिख लिया है, मेरा सब लास्ट वाले बाकी है। ओके ओके गुड गुड। तो है ना, और यहाँ तक मतलब मैं तो मतलब लास्ट ईयर जैसे एक स्टूडेंट था मेरा, उसने समवॉट अराउंड 689 ऐसा स्कोर किया था, टॉपर था मतलब वही। तो उसने ना मतलब ऐसे ही किया, उसको मैं बोलता था कि ये पूरा नोट्स अच्छे से लिख ले, और एक बुक सॉल्व करवाया था मैंने उससे, MTG प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो, और एक हायर लेवल बुक सॉल्व किया था MS चौहान की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया था। तो उसको मेरे ख्याल से पूरे सारे क्वेश्चन बने थे उसके, उसके फिजिक्स में ही जो मार्क्स गए थे ना, फिजिक्स में गए थे, और गधे ने कुछ गलती कर दी थी बायो में। तो तुम भी बायो में पूरा लाने का सोचने का। हाँ वही आदि तुम भी, हाँ सर बायो इज लाइक अ गिफ्ट। हाँ सर चलो तो देखो इसके क्वेश्चन। बाद तो मेरा हो गया ना, इसके बाद क्या बचता है GOC का मेरा? इसके बाद तो पूरा वो बाकी है, मतलब इसके बाद मैं ये आदि को है ना ये सब सिखाने वाला हूँ, फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म, कैसे रिएक्शन होता है, SN1 SN2 SN टेट्राहेड्रल, E1 E2 E1CB, समझी? एलिमिनेशन अच्छा रिएक्शन। हाँ इवन, हाँ वो तो हाँ हाँ वो भी है। मतलब रिएक्शन तो वो भी, मैकेनिज्म तो सिखाऊंगा वो अभी। सब होने में ऑलमोस्ट कितना टाइम लगेगा? अरे ऑलमोस्ट वो सब ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है वो सब, तो समर अराउंड 20 आवर्स लगेगा। ठीक है फिर। वो एक चैप्टर है, तो उस फिर चैप्टर का मैं नाम है ये वाला रिएक्शन। लेक्चर करने के बाद हाँ हाँ ठीक है, तुम अपना कंटिन्यू रिएक्शन करते रहना। मैकेनिज्म ना? हाँ उसका नाम रिएक्शन मैकेनिज्म है। हाँ तो वो अलग से एक्चुअल अगर में है ना मुझे कुछ सिमरन, लगेगा अलग तो से। फिर मैं पूछ हाँ हाँ लूंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बाकी मैं हाँ तुमको बता देता हूँ, उसमें यही सब चलेगा। फ्री रेडिकल का रिएक्शन, फ्री रेडिकल जैसे ये होता है ना, तुमने पढ़ा होगा OMDM, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाँ हेलो। हाइड्रोपोर, हाँ 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 याद है। ऑक्सीडेशन, फिर उसके बाद हाँ सर आवाज आ रही है ऑक्सी ना? हाँ ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ये सब तो हाइड्रोबोरेशन। अल्कोहल ये सब में कर, हाँ हाँ ये तो सब मतलब तो है ना, अल्कोहल मतलब में कैसा है। होगा। हाँ देखा। हाँ तो मैं सब है ना वो थोड़ा सा अलग स्टाइल में, पूरा ऑर्गेनिक का 60% GOC में ही पढ़ा देता हूँ। और आदि कैसा अच्छा मेरा स्टूडेंट है, तो वो पूरा सब कुछ फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब मेरे से ही पढ़ता है, तो मैं ना मेरी स्टाइल में ही पढ़ाता हूँ। नहीं तो जनरली तुम पढ़ी रहोगी ना, तो तुमको चैप्टर वाइज सब मैकेनिज्म सिखाया गया होगा, हाइड्रोकार्बन में, हाँ अल्केन चैप्टर में। वाइज हाँ। हाँ तो मैं जनरली वैसे नहीं सिखाता, तो तुम एक काम करना, ऑटोमेरिज्म अच्छे से अटेंड कर लेना, इसके बाद जैसा हाँ भी रहेगा मैं नोट्स भेजते रहूंगा तुमको, ठीक है? तो वो नोट्स पढ़ ठीक है लोगी, तुमको चलेगा, आइडिया आ बेटर है। जाएगा, ठीक है? ओके। हाँ मतलब विच सब वन ऑफ थोड़ा द तो है। फॉलोइंग, हम्म, which one of the following compound show यही तुम थोड़ा स्टार्टिंग में मिली होती ना तुम मेरे को, तो मैं तुमको MS चौहान की बुक सॉल्व करने को बोला होता, लेकिन अभी नहीं, अभी पढ़ो, उसको सॉल्व करोगी ना तो टेंशन आ जाएगा, और इस टाइम पे टाइम लगता है हाँ। माइंड को स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रखना है। हाँ अभी जितना हो रहा है कर ले। राइट, उसमें थोड़े से ना कंसेप्ट बहुत हेवी हेवी है, क्रिटिकल थिंकिंग टाइप वाले। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो टॉटोमेरिज्म, तो कैसे सॉल्व करोगे वो क्वेश्चन को? तो सबसे पहले अल्फा आपको एच क्या देखते देखना हैं है? ना। हाँ
first check alpha h in a given compound. तो वो कंपाउंड में सबसे पहले तुम अल्फा एच चेक कर लोगी, राइट? फिर दूसरा, आफ्टर ट्रैपिंग H plus by a base, if negative charge involves in resonance with C double bond O, then compound will give tautomerism. डन? हाँ सर। चलो देख लेते हैं। पहला, बोलो, टॉटोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं? नहीं दिखाएगा। नहीं दिखाएगा। काहे? सर अल्फा अल्फा एच कहाँ? हाइड्रोजन नहीं है। गुड। जब अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है टॉटोमेरिज्म कैसे दिखाएगा? बट उससे भी जरूरी चीज, अल्फा कार्बन ही नहीं है। बोलो, समझा? हाँ सर। तो अल्फा हाइड्रोजन का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसका आंसर लिख देता हूं मैं। नो अल्फा हाइड्रोजन, देयरफॉर नो। बाय द वे, कंपाउंड का नाम क्या है सिमरन? फॉर्मल्डिहाइड। गुड। सेकंड, H3C C डबल बॉन्ड O H। हाँ ये दिखाएगा। ओके, रीजन क्या है इसका? आंसर अल्फा आंसर ये हाइड्रोजन है, प्रेजेंट है प्लस हाँ। रेजोनेंस विद वो कार्बन ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज किस में जा रहा है? कार्बन पे। रेजोनेंस। रेजोनेंस। हाँ सर, मतलब वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आके रेजोनेंस बनाएगा, वो ऐसा बोलना। हाँ, गुड। विद CO, समझा? हाँ सर। और इसीलिए हाँ सर। ऑटोमेरिज्म हो जाता है। एक प्रॉपर कोचिंग करने का फायदा क्या रहता है पता है? टीचर लोग है ना, वही बता देते हैं कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर्ड वे फॉलो करना है, समझे? और बाहर क्या हुआ बना रहता है पता है? बहुत डिफिकल्ट। डोंट बिलीव, लाइक भाई एडवांस की एग्जाम में से टीचर लोग हम लोग कैसे बोल देते थे कि भाई ये नोट्स पढ़ो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सोचो, मैथ्स वाला तक बोलता था। अच्छा। इतनी बड़ी एग्जाम है ना, वही। उसमें ऐसे उनका इतना कॉन्फिडेंस था और टीचर लोग का कि बोलते थे इतना पढ़ लिया ना तू और दिमाग में रख लिया ना, उससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। सर लेकिन मैथ्स के लिए ऐसा कौन बोलता था? ही वाज एन IITian और बहुत कॉन्फिडेंट थे वो सर। और तेरे को तू सोचेगा नहीं, मतलब ही इज लाइक, अभी नहीं है फिलहाल, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही वो गुजरे। अरे भाई उसके तो कम से कम मैं तुमको बताऊं 10-15 हजार IITian बनाए होंगे उस सर ने। अच्छा। हाँ, अभी जैसे एक्सपायर हुए कुछ दिन पहले। राजस्थान के टीचर थे बड़े फेमस, मतलब वो कोचिंग में जो फेमस टीचर है ना, उनके भी टीचर है। अच्छा। हाँ, वो बोलते थे, मतलब अच्छा। हाँ हम लोग उनसे पढ़े थे तो ऐसे बोलते थे। अच्छा, आप उनसे पढ़ रहे हो? नहीं, उनसे पढ़े हूँ, मतलब पढ़ा हूँ, ऐसा है।
बड़े कैसे हो? नहीं, मैंने वो पढ़ाई बोला मैंने। हाँ अच्छा, वो आपको पढ़े हाँ, बोला। हाँ, बड़े बड़े बोलेंगे तो मतलब he was around आवाज 70. कट हो रही है। अभी आ रहा है प्रॉपरली? आवाज कुछ आदि ऐसे ये हो रहा है। मेरे को ही आदि हो रहा है क्या बस? आदि तेरे को आवाज आ रहा है प्रॉपर? मेरे को सबका आवाज अच्छे से आ रहा है। अच्छा। इसकी भी आवाज कट रही है। तुम है ना ये सिमरन, तुम्हारी सेटिंग में वो जो साउंड है ना उसको बढ़ा लो माइक्रोफोन का। मैंने ईयरफोन भी लगा दिया। नहीं, मेरे को अभी वैसा नहीं, लैग टाइप हो रहा है। तो ओके नेटवर्क ओके, इशू है। चलो बताओ इसका अच्छा, तीसरे वाले ठीक है का तो। बताओ। ये रेजोनेंस दिखाएगा हाँ दिखाएगा। किधर है? अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है इसका? एक सेकेंड रुको। हाँ, दिखाएगा। हाँ दिखाएगा हाँ। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें वो बताओ। दोनों तो है। 4। 4 अल्फा हाइड्रोजन, वेरी गुड। ये तो 4 है। अल्फा हाइड्रोजन है, राइट? हम्म। और प्लस रेजोनेंस भी है नेगेटिव चार्ज का। हाँ। हम्म। तो टॉटोमेरिज्म भी है। नेक्स्ट, फोर्थ वन। ओह, ये ये बेंजीन रिंग को लगता है पोलियो हो गया, बताना पड़ेगा इसको। राइट, बोलो इसका नाम क्या है पहले वो बताओ। इसका नाम बेंजेनल। अच्छा हाँ बेंजीन डाइड। बेंजल्डिहाइड। हाँ, यूपीएससी नाम बोलो सिमरन दूसरा वाला। बेंजीन कार्बल्डिहाइड, आया समझ में? हाँ हाँ चलो बताओ। सर अच्छा, ये है ना। कार्बल्डिहाइड क्यों? क्योंकि ये आ रही है। साइक्लिक के साथ। हेलो। हाँ हेलो। बोलो, बोलो बोलो। आवाज आ रही है? मैंने आंसर दिया था। हाँ बोलो बोलो। नहीं, मैंने आंसर दे दिया था, अभी आपने भी दे दिया। हाँ मुझे बोलो लगा बोलो, आवाज नहीं। बेंजल्डिहाइड क्या होगा? ये देगा कि नहीं टॉटोमेरिज्म? ये एच नहीं है ना, अल्फा एच तो नहीं देगा। एक मिनट, हाँ मैं चेक कर लेता हूँ मेरा सेटिंग थोड़ा। मैं एक बार वापस रिजॉइन करती हूँ 5 मिनट बाद। अभी बंद ही होने वाला है ना। एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं तब तक माइक्रोफोन चेक कर लेता हूँ। ओह, सब बराबर है यहाँ पे तो। मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, रहने दीजिए सर, आप पढ़ाइए। एक काम करते हैं आदि, मीटिंग खत्म करते हैं वापस रिज्वाइन करो, ठीक है? हाँ सर। ठीक है। ओके।